सक्सेना जी, आपका जन्म कहाँ कब हुआ? अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं। मेरा जन्म ग्राम मड्राग, तहसील कोल, जिला अलीगढ़ में एक कायस्थ संपन्न परिवार में हुआ। मेरे पिताश्री प्यारीलाल जी पटवारी थे, माताश्री हाउसवाइफ थी और मेरा जन्म 29 अगस्त 1930 को उसी ग्राम में, जिसका मैं वर्णन अभी कर चुका हूँ, वहाँ हुआ था। उन दिनों आपने पूछा है कि प्रारंभिक जीवन के विषय में। मेरा पालन पोषण वहीं उसी परिवार में हुआ। मेरे पिताजी पटवारी थे। उन दिनों का अंग्रेजों के ज़माने में पटवारी की बहुत इज्जत होती थी गांव में। मेरे पिताजी संत थे। इस नाते कायस्थ परिवार में होने के नाते भी न तो वो मदिरा लेते थे, न मांस इत्यादि का, यहाँ तक कि लहसुन तक भी नहीं लेते थे। वो बड़े धार्मिक विचारों के थे। अंग्रेजों का शासन था और मेरा पालन पोषण उसी परिवार में हुआ। वैसे हम लोग आगे जाकर 6 भाई और 3 बहनें थी। क्या आपने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी की? यदि हाँ तो कैसे? मैंने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के ज़माने में काफ़ी भागीदारी की है। हमारा गांव अलीगढ़ से केवल 5 मील की दूरी पर था, जो जीटी रोड पर था। अलीगढ़ उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था, तो लोग हमारे गांव में आकर एकत्रित होते थे और वहाँ राठी चौक है, वहाँ भाषण दिया करते थे। वो लोग प्रेरित करते थे लोगों को कि हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करें, लोग अंग्रेजों को भगाएं और देश को आज़ाद कराने का प्रयत्न करें। हम लोग गांव में छोटे होने के नाते बच्चे थे, पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे और लेकर छोटे छोटे झंडे लेकर गलियों में जाया करते थे और कहते थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये देश हमारा है, भारत माता की जय, अंग्रेजों बाहर भारत छोड़ो। और हम गलियों में से घूमा करते थे। वहाँ राठी चौक जो हमारे घर के बराबर ही था, बहुत बड़ा मैदान सा, एक पेड़ भी था, कई दुकानें थी। रघुतोताराम राठी जी, हमारे चाचा जी, उसमें जेल में भी गए थे स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में। वही हमारे अंदर ये भावना आ गई थी कि हमारा देश किसी भी प्रकार से आज़ाद स्वतंत्र होना चाहिए और स्वतंत्रता मिलने के पश्चात हमारे यहाँ देश के अंदर अच्छे विकास होंगे और हमारे पढ़ने लिखने की सभी जगह सुविधाएं मिलेंगी। उन दिनों का ज़माना बहुत मंदा था। बहुत ही 1 रुपये के, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 1 रुपये के 20 से या 16 से गेहूँ आते थे। 32 रुपये या 34 रुपये के भाव सोना था 10 ग्राम का। चीज़ें बहुत सस्ती थी, लोगों की इच्छाएं बहुत कम थी। वहाँ पर लाइट भी नहीं थी, मोमबत्ती का प्रयोग करते थे, दिया लेकर अपने लैंप जलाया करते थे, दिए जलाया करते थे। आमतौर पर दिए का प्रकाश रात भर रहता था कड़वे तेल के, उन्हीं के द्वारा। और अगर कोई शादी ब्याह या कोई ऐसी कोई कार्य फंक्शन होता था तो मशाल के द्वारा जलाई जाती थी। मैंने वहाँ पर पहली दूसरी कक्षा पास की और उस प्राइमरी स्कूल में वहाँ मेरे पिताजी भी पढ़े थे, मेरे बड़े भाई भी पढ़े थे और हमारे बड़ी बहन की शादी 1937 में हुई और हम लोग वहाँ से अलीगढ़ फिर शिफ्ट कर गए थे किन्नी की सराय में। किन्नी की सराय में हम लोग जैन मोहल्ले में रहे। जैनियों का मोहल्ला था, क्योंकि हम लोग न तो प्याज खाते थे, न कोई मांस मदिरा का सेवन करते थे। वहाँ का जीवन बहुत ही अच्छा था, आबादी बहुत कम थी। वहाँ पर लोग अपना नियमित जीवन, धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे और हम लोग वहाँ से तीसरी और चौथी क्लास प्राइमरी स्कूल से नंबर 6 खिन्नी गेट का स्कूल कहलाता था, वहाँ से पास किया। और उसके बाद फिर हमारे जिस मकान में हम रहते थे वो कुल 6 रुपये महीने का मकान था, कम से कम 5-6 कमरे थे, बड़ा आंगन था। उन दिनों मंदे का ज़माना था, भाई बहन मिलन एक दूसरे के साथ बैठते थे, उठते थे और रामलीला देखने के लिए हम रामलीला ग्राउंड अचल टैंक जाया करते थे। यही मेले थे,
रास होने लगे धीरे धीरे, और हम लोग खिंडी की सराय में 2 साल रहे। उसके पश्चात हमारे एक भाई की डेथ हो गई थी, तो हमारे फादर मदर की फिर तबीयत ऐसी हुई कि हम चले जाए यहाँ, और अलीगढ़ फिर गांव अपने लौट आए थे। मेरे ब्रदर इन लॉ 37 में शादी, मेरी बड़ी बहन की शादी 30 जून 1937 को हुई थी, और हमारे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि मैं 1 साल और पढ़ना चाहता हूँ, 10वीं में फेल हो गया हूँ। उनका नाम था श्री शिवशंकर लाल जौहरी, वो हमारे पास ही रहे। वो मुझे दूसरी तीसरी क्लास में होने के नाते भी पिक्चर दिखाने ले जाया करते थे। उन दिनों रेट कुल हमारे अलीगढ़ में 5-6 सिनेमा हॉल थे, और वहाँ पर रेट जो था कुल 9 रुपये, 9 पैसे, 18 पैसे, 4.5 आने, 9 रुपये, 10 आने, इस प्रकार के रेट थे। और मैंने 1935-37 से पिक्चर देख शुरू कर दिए। यद्यपि मोहल्लों में नाटक थिएटर्स हुआ करते थे, रास हुआ करते थे। वहाँ का जीवन बहुत ही अच्छा था। हम लोग वहीं खिन्नी सराय से फिर आकर हमने मिडिल में एडमिशन लिया, और वहाँ पर हम देखा करते थे कि डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन हो रहे हैं, हम भी उनमें शामिल हो जाया करते थे। निधालाल निधीश जी हमारे जो मदार गेट के पास रहते थे, वो टोका करते थे, एड्रेस किया करते थे, जाओ शहीदों, देश को के ऊपर बलिदान हो जाओ, स्वतंत्रता लेकर रहो, जाओ, हमारा आशीर्वाद है। हम और आगे जाते थे तो मदार गेट के पास ही किशोरी लाल हमारे वो थे एडवोकेट, उनके यहाँ से भी यही आवाज़ मिलती थी। लेकिन अंग्रेज़ों का धीरे धीरे पतन सा होता चला गया, वो लोग सख्ती करते थे। और 1942 के मूवमेंट में मैं मिडिल स्कूल में 8वीं 7वीं में पढ़ता था, जो बिल्कुल धम समाज इंटर कॉलेज के पास ही है। वहाँ पर हम लोग प्रदर्शन करते थे, एकत्रित होते थे, और स्टूडेंट सब एकत्रित होकर कंपनी बाग में या रामलीला ग्राउंड में, जहाँ वो एड्रेस करने के लिए कुछ नेतागण आते थे, गिने चुने नेता पहुँचते थे, लेकिन हम लोग विद्यार्थी बहुत पहुँच जाते थे। आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़ में ऑफिस में कब से कार्य किया, और इससे पहले के जीवन कैसा था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का जीवन काल कैसा था? आपने पूछा है कि मैंने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में कब कार्य किया। मैंने 10वीं पास 1946-47 में की थी। मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई थी, और जब मैं A.W. खान साहब हमारे राशनिंग ऑफिसर थे और A.D. डिक्सन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और फौरन मुझको वो अपॉइंटमेंट दे दिया। उन दिनों मुझको 40 और 12 रुपये महंगाई के 52 रुपये पर मंथ मिलते थे। मैं पहले भी, इससे पहले मेरा अनुभव है कि एडवर्ड कैवेंटर डेयरी फार्म में मैंने कार्य किया था, जहां मुझे 12 रुपये महीने पर बाइंडिंग का कार्य करना पड़ता था। इससे पहले भी मुझे कार्य करने का मौका मिला 1941-42 में, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार थी। उधर तो सेकेंड वर्ल्ड वार में तामचीनी के कारखाने में छुट्टी मिलने पर छुट्टी के दिन 1 रुपये रोज पर मैं 100 बिल्ली भरा करता था, जो कि मिलिट्री के काम आया करते थे। मैंने जीवन को बड़े करीब से देखा है, और गांव में पढ़ने जाया करता था तो सर पर नंगे पाँव, मतलब नंगे पाँव सर पर वजन रखकर कम से कम 3-4 किलो का अपना पूरा बस्ता लेकर जाना, कम से कम 2 मील की दूरी पर जाना पड़ता था स्कूल में, मिडिल स्कूल में, और वहाँ पर रात के फिर दोबारा शाम को जाना पड़ता था। मैंने जब 10वीं पास करने के बाद इंटरव्यू दिया, मुझे राशनिंग डिपार्टमेंट में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। वहाँ अपॉइंटमेंट करने के पश्चात मैं और रेगुलर में रहा कई जगह, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मैं 57 तक रहा। मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मौका मिला BA, MA, LLB, B.Ed करने का, क्योंकि उन दिनों हमारे गोविंद बल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे। उदारता से उन्होंने परमिशन दे दी थी, और मैंने अपनी परीक्षाएं बड़ी अच्छी तरह से पास की। डॉक्टर नूरुल हसन थे मेरे साथ, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। डॉक्टर जाकिर हसन साहब थे जो वाइस चांसलर थे, उनके भी बहुत निकट था मेरे। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ साहब थे, हफीज़ुर साहब, वो हमारे हिस्ट्री के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। इंग्लिश के डिपार्टमेंट डॉक्टर महमूद साहब थे, AK बोस थे, BA खान साहब थे, किदवई साहब थे, शेख साहब थे, प्रोफेसर हबीब थे, जिनका लड़का इरफान हबीब मेरा क्लास फेलो रहा,
और उधर LLB में मेरा क्लास फेलो मोहम्मद शफीक कुरैशी रहा। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से BA किया, MA किया, LLB किया और BEd किया। और उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से जो लाइब्रेरियन का कार्य करता था, ट्रेजरी में कार्य करता था, सब लोगों के संपर्क में था। परिणाम स्वरूप मैं शिक्षा डिपार्टमेंट एजुकेशन में शिफ्ट हो गया और सबसे पहले मुझे जॉब नेशनल इंटर कॉलेज भोगांव में मिला। मेरा जीवन, मैंने वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्विमिंग क्लब ज्वाइन किया, हॉर्स राइडिंग क्लब ज्वाइन किया। उसके अलावा सेक्रेटरीशिप के लिए भी 1951 में 51-52 में मेरा नाम नॉमिनेट किया गया। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत ही पॉपुलर था और अपने साथियों से और प्रोफेसर्स के आने जाने में बड़ी सुविधा रहती थी। कौन सा ठीक रहा? क्योंकि वो तो आपने बाद में ली थे सबके बोले। सक्सेना जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या योगदान दिया? जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है, मेरे परिवार के अंदर सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में थे। मेरे बड़े भाई श्री राज बहादुर जी भी शिक्षा के क्षेत्र में थे, लेक्चरर थे। मेरे दूसरे ब्रदर बाबू राम बहादुर जी भी, जो मुझसे बड़े थे, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में थे। मेरे अंकल दोनों श्री पन्नालाल जी जो मथुरा में थे, वो भी टीचर थे। मेरे दूसरे चाचा दुर्ग में थे, वो भी टीचर थे और इंस्पेक्टर हुए। तो शिक्षा के क्षेत्र को देखकर मेरे अंदर भी ये भावना थी कि शिक्षा का कार्य बहुत ही साफ सुथरा और ईमानदारी का, और बच्चों को ज्ञान देने का मतलब है अपने राष्ट्र के लिए उत्थान करना है। मैं इसीलिए 10 साल की सर्विस छोड़कर मेरा जब इंटरव्यू हुआ भोगांव में और मुझे मुझे वहाँ पर इंग्लिश टीचर का अपॉइंटमेंट मिल गया, जो मैनपुरी से 9 मील की दूरी पर है। वहाँ मुझे संरक्षण मिला श्री छेदालाल सक्सेना जी का, जो उसके मैनेजर थे, काई सक्सेना थे। साथ ही साथ मेरे जो भाई हैं, सबसे बड़े बाबू राज बहादुर जी, उनके साथ उनके लड़के गिरीश चंद जी आगरे में पढ़ाते थे। उन्होंने एक लेटर लिख दिया था, मुझे अपॉइंटमेंट मिला और मैं उन्हीं के घर पर रहा। उन्होंने मेरी हमेशा बहुत मदद की। मैंने फिर जाकर अपने परिवार को ले गया और वहाँ पर मैंने अपने जी जान से बच्चों के अंदर ये समझते हुए कि ये देश की अमानत है, इन बच्चों के अंदर ज्ञान संचार किया, या जितना भी कर सकता हूँ मदद कर सकता हूँ उन्हें पढ़ाया। यहाँ तक के रहने के लिए अपना बाहर का कमरा उनको दे दिया करता था। मैं बाबूराम जैन जी के मकान में रहा और उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। 3 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। बहुत अच्छे साथी थे मेरे, रमेश चंद्र सक्सेना जी, लाल भाई तिवारी, लाल भाई, इसके अलावा डॉक्टर साहब, S.G. दीक्षित प्रिंसिपल थे। उसके बाद मुझे जॉब मिला विक्टोरिया इंटर कॉलेज आगरे में। 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाया और वहाँ भी मैंने अच्छी मेहनत की। ये विक्टोरिया इंटर कॉलेज घटिया आदम कहाँ पर है। मेरी ससुराल भी आगरे में थी, मेरे बड़े भाई का मकान भी आगरे में था। आगरा मेरे लिए एक बहुत अच्छी जगह थी जहाँ मैंने अपने आप को स्थापित किया। और यही नहीं, वहाँ पर हमारे मोर भट्ट प्रिंसिपल थे, साथ ही साथ राजनाथ कजू हमारे वहाँ के मैनेजर थे। और उन्होंने फिर वहाँ से फिर मैं दिल्ली आया अपने बहनोई के सिलसिले में और आकर यहाँ लक्ष्मी नारायण की धर्मशाला में रुका, क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे उनको कहीं दिल्ली में जॉब मिल जाए। मध्य प्रदेश में बार बार ट्रांसफर होता था दूरी पर। मेरे पास भी मध्य प्रदेश से लेक्चरशिप का ऑफर आया था, लेकिन मैं नहीं गया। जब गया कई जगह विद्या यहाँ में गेस्ट लगाया तो हम दरियागंज आए, V.S. कपूर जी के पास आए। उन्होंने कहा कि अगर आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा मैं इंग्लिश टीचर हूँ। ग्रामर आपकी कैसी है? मेरी अच्छी है। बोले मैं तो अपने ब्रदर लॉ के लिए आया हूँ। तो बोले नहीं, अगर आप चाहें तो हम आपको रख सकते हैं। हालांकि इंटरव्यू की डेट 17 तारीख है, इंटरव्यू कार्ड इशू हो चुके हैं। न जाने भगवान को क्या मंजूर था, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि अगर आप इंटरेस्टेड हों तो मेरे ब्रदर लॉ ने कहा कि अच्छा आप ही ज्वाइन कर लें। और मैंने ज्वाइन किया। वहाँ 6 महीने मैंने ज्वाइन काम किया होगा और अपनी ख्याति प्राप्त की। अंग्रेजी में ग्रामर काफ़ी निपुणता प्राप्त कर ली थी। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट में इंटरव्यू हुआ। गवर्नमेंट में पोस्टिंग मेरा बाबूराम स्कूल में हुआ। 3 साल 2.5-3 साल 62 से 65 तक रहा और उसके पश्चात मैं फिर मेरा ट्रांसफर प्रमोशन हो गया और मैं वहाँ जाकर आदर्श नगर के स्कूल में गर्ल्स को एजुकेशन में रहा। वहाँ से मैं मोरी गेट आया। मोरी गेट के बाद फिर रूपनगर ट्रांसफ़र हुआ मेरा। क्यों कि बड़े बड़े अफसर जो थे वो अक्सर मुझसे चाहा करते थे
कि उनके बच्चों को गाइडेंस देने के लिए कि मैं संडे के दिन उनके यहाँ जाऊँ। ख्याति हो गई थी। सन 65 से मैं अपने सेंट्रल बोर्ड का मेंबर हो गया था। एग्जामिनर के रूप में हेड एग्जामिनर रहा, कोऑर्डिनेटर रहा, सुपरिंटेंडेंट रहा और सेंट्रल बोर्ड के अलावा मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी इन सब संस्थाओं से जुड़ता चला गया। मैंने फिर इंग्लिश टीचर एसोसिएशन का भी सदस्य बना। मैं आमतौर पर अपने जो चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड के फादर टी अंकल थे उनसे भी डिस्कस करता था। मैं देखता था कि रिजल्ट अंग्रेजी का बहुत ही खराब होता था और बच्चे फेल होने पर भाग जाया करते थे या सुसाइड कर लेते थे। मैंने उसके लिए उनके सामने हल रखा। मतलब एनसीईआरटी में भी मैंने 2-3 बार मीटिंग की, अटेंड किया और मैंने कहा कि जब टीचर्स को जब पढ़ाना नहीं है, आप 6 किताबें रख देते हैं, बच्चा समझ में कुछ नहीं आता, बच्चा बोल ही नहीं पाता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो एग्री किए। उन्होंने फिर निश्चय किया कि बच्चों को मैंने ये सजेशन और दिया कि कॉपियाँ बच्चे एग्जामिनर के घरों पर न भेजी जाएं। अगर भेजी जाती हैं तो वो लेकर 15 दिन की जगह 5 दिन में करने का कोशिश करते हैं। वेरिएशन मार्क्स का होता है, 10 नंबर में कोई 2 नंबर देता है, कोई 8 नंबर देता है। निश्चय किया गया कि स्पॉट एवोल्यूशन हो, मार्किंग स्कीम हो। उसका परिणाम यह है कि अंग्रेजी में फेलियर की तादाद कम होती चली गई और बच्चों जो सुसाइड करते थे, भाग जाते थे, उससे काफी परिवारों को लाभ मिला। यही नहीं, मैंने रेमेडियल क्लासेस भी लगाई इंग्लिश टीचर एसोसिएशन की ओर से। कन्वीनर होने के नाते मैंने 5-6 कन्वेंशंस की, उनमें टीचर्स को बुलाया। सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन जो थे हमारे फादर टी अंकल थे, और वो मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भोलानाथ नगर में की। उसमें कम से कम 150-200 के करीब इंग्लिश टीचर्स आए थे। उन्होंने भी अभी डिफिकल्टीज रखी। दूसरी बार हमने किया नंबर 2 कन्वेंशन हमने बाबूराम स्कूल के में रखी। तीसरी कन्वेंशन हमने गर्ल्स स्कूल में रखी और इस तरीके से हमने 4थी 5वीं कन्वेंशन हमने वहाँ रखी लवली पब्लिक स्कूल में, जहाँ श्री शक्ति सिन्हा IAS को बुलाया गया था। डायरेक्टर थे हमारे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हमारे GC वस्त थे, डॉक्टर GR कमल थे। इसके अलावा और सभी मेंबर मौजूद थे, रामपाल सिंह जी थे और लेडी टीचर्स भी थी। बहुत अच्छा फंक्शन था और उसमें हमने जनरल इंग्लिश अचीवमेंट टेस्ट भी शुरू किया। पहली बार तो 17 सेंटर थे, दूसरी बार 32 सेंटर थे। हजारों की तादाद में बच्चों ने भाग लिया। बच्चों को एक तरह की प्रैक्टिस हो जाती थी कि पेपर में क्या आने वाला है, किस तरह अटेंड करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, और उससे उन्हें लाभान्वित हुए। और वो 2 साल चलने के पश्चात वो चीज़ आगे मेरे सेंटर के साथियों ने उसे कंटिन्यू नहीं किया और हमें उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। सक्सेना जी, आप अपने पारिवारिक जीवन एवं रिटायरमेंट के बाद किन किन संस्थाओं से जुड़े रहे? जैसा मैंने बताया कि मैं एंग्लो संस्कृत स्कूल, उसके बाद बाबूराम स्कूल, उसके बाद आदर्श नगर स्कूल, रूपनगर के स्कूल और उसके पश्चात मढ़ावली और बाद में भोलानाथ गर्ल्स स्कूल में 11 साल रहा। मैंने अपने आप को दूसरा MA किया, वाइफ ने भी MA B.Ed किया। वाइफ ने भी इंडियन कॉलेज के नाम से स्थापना की, एक कॉलेज की जो 71 से 76 तक चला। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में B.Ed अपने आप को PhD के लिए रजिस्टर कराया। 4-5 साल खूब काम किया शिक्षा के क्षेत्र में। मेरा टॉपिक था गुप्ता पीरियड, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। मैं अनेकों संस्थाओं से जुड़ा रहा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से 1983 से जुड़ा रहा, जिसके हमारे जिंदल साहब उसके प्रेसिडेंट थे यहाँ की सोसाइटी के, और वो सोसाइटी जुड़ी हुई थी जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिसका ऑफिस वह नई दिल्ली में है, उससे जुड़ा रहा। सिंपोजियम हर जगह स्कूल में हर वर्ष करता था, इंटरनेशनल डे मनाते थे और इसके अतिरिक्त हम कई और कार्य करते थे गरीबों के लिए। उनको कपड़े बांटने का कार्य भी करते थे। रीजनल TV कमेटी में भी एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा, इसका भी वाइस चेयरमैन रहा। साथ ही साथ सांस्कृतिक समाज का भी मैं रहा। इसके अतिरिक्त एडल्ट एजुकेशन का भी हमने काफ़ी कार्य किया। मुझे याद पड़ता है 1973-74 में भी हमने इसकी स्थापना की थी और इस
सिलसिले में सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति जो आज हैं श्री प्रणब मुखर्जी इसके इंचार्ज थे, और मैं इनसे मिला था 1975-76 की बात है, क्योंकि तब ये नए ही नए ज्वाइन किया था उन्होंने मोतीलाल नेहरू रोड पर, जहाँ तक मुझे याद है रहते थे, और उन्होंने मुझे काफ़ी जानकारी दी थी। इसके पश्चात मैं भूनाथ नहर के पश्चात 11 साल में मुझे स्टेट अवार्ड 1983 में मिला। 78 में मेरी स्टूडेंट ने दिल्ली बोर्ड में टॉप किया, जहाँ इसमें 60,000 बच्चे बैठे थे, लड़के लड़कियाँ। उससे मुझे काफ़ी इज्जत मिली, और NCERT SCERT इन सब चीज़ों में, सिलेबस कमेटी, इनमें भी मैंने बहुत काफ़ी काम किया। प्रोजेक्ट, अनेकों प्रोजेक्ट की। यही नहीं, गवर्नमेंट ने मुझे विदेशों में भेजा। हरे वहाँ मैं सबसे पहले 1994-91 में जब रिटायरमेंट हुआ तो मुझे 2 साल का एक्सटेंशन मिला। मैंने 1 साल का एक्सटेंशन लेकर दूसरी साल का सरेंडर कर दिया था, और उसके पश्चात मैंने फिर से एजुकेशन में संगठित किया और अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने जो एक संस्था बनाई थी जिसका नाम स्टेट एंड नेशनल अवार्डी टीचर्स एसोसिएशन है, उसमें उन लोगों को सम्मिलित किया जो स्टेट, जिनको राष्ट्रपति जी सम्मानित करते थे। इसकी स्थापना मैंने 1987 में की थी। आज बढ़ते बढ़ते उसमें हज़ारों की तादाद में मेंबर्स बन गए, और वो लेकर उस संस्था में मैंने पहले से लेकर 22 तक उसकी एनुअल कन्वेंशंस की, जिनमें हम एजुकेशनिस्ट को, नेशनल लीडर्स को बुलाया करते थे, डिप्टी डायरेक्टर्स और इनको बुलाते थे, सम्मानित किया करते थे। मैंने इन पब्लिक स्कूल्स के लोगों को भी, चेयरमैन, प्रिंसिपल, इनको भी प्रमोट किया, क्योंकि ये भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सहयोग दे रहे थे। हम अगर शिक्षा के क्षेत्र में इनको छोड़ देते हैं तो वास्तव में हम पूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे। 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझको, मेरी पत्नी सहित महाराष्ट्र में भेजा 22 दिन के लिए। वहाँ स्कूल्स, अच्छे अच्छे स्कूल देखने के लिए, सिस्टम ऑफ एजुकेशन देखने के लिए। वहाँ से मैं लंदन में, वहाँ महाराष्ट्र में रहा। जाकर मैं शरद पवार जी से मिला, पतंगराव जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनसे मिला, और उन्होंने मुझे अभ्यंकर जी जो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के थे उन्होंने भेजा। उन्होंने 20 स्कूल की लिस्ट दे दी जो बेस्ट स्कूल थे देखने के लिए, उनको देखा और बड़ी सराहना की। इसके अलावा मैं पुणे भी गया, शिरडी के साईं बाबा गया, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में। मैंने एक और काम साथी में किया कि मैंने सर्वे किया रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ टीवी, केबल सिनेमा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ZTV के ऑफिस भी गया, तो ये नया ही स्थापना इसकी हुई थी, और मुझे भी उन्होंने एक आइटम दिया, रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड मदर बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, जो कि 27 अप्रैल 1994 को नानावती ऑडिटोरियम में, जिसके शेखर कपूर प्रोड्यूसर थे, कमलेश्वर जी जो स्टोरी राइटर थे, सुधीर कक्कड़ थे, निरुपमा रॉय जो माँ का रोल करती थी, उसमें मेरी पत्नी और हम सब लोग सम्मिलित हुए थे, और हमने उसके डिस्कशन में कर लिया। मैं और मेरी पत्नी 22 दिन महाराष्ट्र में रहे, बॉम्बे प्रॉपर में, और वहाँ पर मैंने सर्कुलर जाकर इशू कर दिया कि लोग अपनी राय दें। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात हुई कि BR चोपड़ा जी, जिनसे मेरी मुलाकात अवाम की शूटिंग पर हुई थी। मैं नाइजीरिया के लिए गया था, जा रहा था, इंटरव्यू हो रहा था मेरा फॉरेन असाइनमेंट में। नीचे जब आया अशोका होटल में तो मैंने देखा कि वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे श्री BR चोपड़ा। उनसे मुलाकात की, उन्होंने मुझे अपनी टीम से मिलवाया, जिसमें राजेश खन्ना जी थे, राज बब्बर थे, स्मिता पाटिल थी, और काफ़ी कलाकार भी थे। उन्होंने मुझे मिलवाया, और तब से मेरी दोस्ती उनसे बढ़ने लगी। मैंने जाकर उनका इंटरव्यू लिया, और उन्होंने ये कहा कि सक्सेना, क्योंकि वो भी एक लिटरेरी आदमी थे, लाहौर में प्रोफेसर रहे थे अंग्रेज़ी के, मैं भी अंग्रेज़ी का लेक्चरर रहा हूँ, तो नेचुरली दोनों में समानता होने के नाते हम एक दूसरे से बहुत ही निकट आए। उनकी विचारधारा ये थी कि जब बाहर के देश हमारी बुरी चीज़ें रात के टाइम पे बच्चों को दिखा लेते हैं, अगर हम नहीं दिखाएंगे तो कोई उससे अंतर नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर मुझे एक और मौका मिला, मैं जब रिटायरमेंट तो हो ही चुका था, मैं लेकर 1995 में मैं और मैं अपनी पत्नी दोनों जने लंदन, अमेरिका, पेरिस, इन स्थानों के लिए हमने वीज़ा लिया, जिसमें हमारी सहायता बहुत काफ़ी सलमान खुर्शीद ने की, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर नूर हुसैन साहब, ये सब लोग मेरे काफ़ी परिचित रहे थे, करस्पॉन्डेंस भी होती रहती थी। इन्होंने फैक्स भेज दिया सलमान खुर्शीद ने हर एक कंट्री के कमिश्नर, उनको हाई कमिश्नर को, एम्बेसडर को, कि मिस्टर सक्सेना एंड मिसेस सक्सेना दे विल बी अप्रोचिंग इन योर एरिया
काइंडली डू हेल्प देम। और हम लोग 1 महीने लंदन रहे, जहाँ स्कूल्स देखे, सेंटर ऑफ लर्निंग देखे, यूनिवर्सिटी देखी, वहाँ से रिपोर्ट भेजते रहे। हमें इसमें बीजेपी के श्री साहब सिंह वर्मा जी ने भी मॉनेटरी हेल्प की। उधर सिंधिया साहब ने भी प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन सिंधिया साहब नहीं रहे थे उन दिनों मंत्री, इसलिए हमें उनसे सहायता नहीं मिली। लेकिन वहाँ पर हम अपने भांजे अपने भतीजे के पास लंदन में रुके। LM सिंह जी से भी हमारा परिचय था, उनसे भी मुलाकात की। और उनके यहाँ S मुखर्जी हुआ करते थे, जो शिक्षा के इंचार्ज थे, उन्होंने हमें लिस्ट दी थी। इसके बाद फिर हमने अमेरिका में गए। अमेरिका के अंदर भी हमने बहुत से स्कूल देखे। अमेरिका में हम गए, टेनेसी नाम की जो कंट्री है, उसमें मरकरी बोरोज में मेरा भांजा रहता था, जिसकी मैंने शादी की थी। उसने हॉस्पिटल अपना खोला, उसके यहाँ भी गए रहे। अटलांटा गए, वाशिंगटन गए। इसके अलावा हम गए नॉर्फॉक गए। वर्जीनिया में हमने स्वतंत्रता दिवस में वहाँ भाग लिया, 4 जुलाई को मनाया जाता है। और जब हमारा वाशिंगटन हम पहुँचे, तो वाशिंगटन में हम न्यूयॉर्क में कोई जान पहचान का नहीं था। हम होटल में रुके, पान अमेरिकन होटल में। वहाँ $100 पर डे के हिसाब से हमको देना पड़ा। लेकिन हम ये जानते थे कि जो आदमी इंडिया में आए और अगर दिल्ली या बॉम्बे नहीं देखेगा तो उसका देखना बेकार हो जाएगा। हम 5 दिन रुके और वहाँ हमने काफ़ी जो डाउनटाउन न्यूयॉर्क के फोटोग्राफ लिए, कम से कम 150 के करीब। और हम लोग फिर पेरिस गए, और पेरिस के बाद आगे जाना था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम होम सिक थे, हम लौट आए। और यहाँ आकर हमने अपने एजुकेशन में फिर से लग गए। हमने 25 कन्वेंशन की, लोगों को सम्मानित कराया। और हम भी इन लोगों को, अपने जो मेंबर थे स्टेट एंड नेशनल अवार्डी टीचर्स एसोसिएशन के, इनको भी हमने शेखावत जी से मिलाया और हमारी मीटिंग में स्वागत किया। इसके अलावा कम से कम 25-30 लोग जो पब्लिक स्कूल और नेशनल अवार्डी वो भी करते हैं। इसमें हमारे DR पटेल, BB गुप्ता, हमारे KD फील्ड के श्री रोहतगी जी, इसके अलावा DAV स्कूल की सीखरी जी, बहुत से लोग गए थे। उसके बाद हमने उनके पास ले गए। जब हमारी पार्टी प्रेसिडेंट चुनी गई, हमारे पास मैसेज आ गया और हम लाइन लगाकर वहाँ उन लोगों को भी सम्मानित किया एज ए टोकन ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। हमारे विश्व इसके संचालक रहे हैं, कन्वीनर शुरू से ही उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मिस्टर सलूजा थे, वो भी बहुत उन्होंने बड़ी हमारी हेल्प की। साथ ही साथ तमाम स्कूल, बाल भवन स्कूल के लगन साहब, BB गुप्ता जी, और हमारे ASN स्कूल के श्री KL लूथरा, लवली पब्लिक स्कूल के श्री RP मलिक, SD मलिक, उनकी मिसेज, ये सभी लोगों ने हमारी बड़ी सहायता की है, सहयोग दिया है। और अब हम एक किताब छापने जा